क्या है? आश्रम की तरफ से जो भंडारा मिला है कैसा लग रहा है? वो बढ़िया है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है जी। तो ये संत रामपाल जी का आश्रम है। आप इनकी व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर। क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में पहुंचाने की व्यवस्था करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद जहां जहां से ट्रेन जा सकती हैं उन जिलों में सरकार ने इन मजदूर भाई बहनों को इकट्ठा करने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में जब भिवानी में इन मजदूरों के ठहरने की बात आई तो हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचकर आश्रम का जायजा लिया। एडीसी भिवानी, एसडीएम भिवानी और तहसीलदार समेत पुलिस वालों ने आश्रम में पहुंचकर जब जायजा लिया तो उनके मुंह से अपने आप ये शब्द निकले कि इससे अच्छी व्यवस्था पूरे भिवानी में कहीं नहीं हो सकती। आश्रम की व्यवस्थाओं को देखकर, आश्रम की व्यवस्था को देखकर वो अपने आप इस बात से आश्वस्त नजर आए कि इससे अच्छी व्यवस्था पूरे भिवानी में कहीं नहीं हो सकती। उसके बाद सब हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने जब सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी से इस बारे में बात की तो आश्रम की प्रबंधक कमेटी का कहना था कि संत रामपाल जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने तो हमेशा ही समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। चाहे वह ब्लड डोनेशन की बात हो, देहदान हो, दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की बात हो, अंतरजातीय दहेज रहित विवाहों का आयोजन हो या लाखों लोगों के लिए कबीर भंडारे जैसे बड़े बड़े आयोजन करने हो। तब आश्रम की कमेटी ने ये एसडीएम भिवानी को आश्वासन दिया कि इन प्रवासी मजदूरों के रुकने के साथ साथ चाय, पानी और भंडारे की व्यवस्था भी आश्रम की तरफ से ही की जाएगी और इसलिए अब हरियाणा सरकार को इनके रुकने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। इतना सुनकर सभी अधिकारी बिल्कुल निश्चिंत होकर आश्रम से चले गए और शाम होते होते 6 मई 2020 को बिहार जाने वाले सैकड़ों मजदूर सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंच गए। साथ ही साथ उन्हें ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें और पुलिस भी सतलोक आश्रम में पहुंची। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा की गई व्यवस्था से मजदूर भाइयों समेत सभी सरकारी अधिकारी, रोडवेज बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और पुलिस वाले भी बहुत खुश नजर आए। आश्रम में आए इन सभी लोगों ने संत रामपाल जी का सत्संग भी सुना और संत रामपाल जी की लिखी गीता तेरा ज्ञान अमृत, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जानन नामक पुस्तकें भी अपने साथ ले जाने के लिए ले ली। मजदूर भाइयों का ये भी कहना था कि ऐसे समय में ऐसा खाना और व्यवस्था भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतने मुश्किल समय में ये सब व्यवस्थाएं करना आम आदमी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, इन मजदूर भाइयों ने ये भी कहा कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो घर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में आकर संत रामपाल जी द्वारा दिए गए इस भोजन भंडारे ने उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस कराया। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा इन मजदूर भाइयों के लिए जाते हुए पैकिंग के खाने की पैकिंग की व्यवस्था भी की गई थी। इन्हें खाने के पैकेट साथ में ले जाने के लिए भी दिए गए। तो दोस्तों, आप सब से भी प्रार्थना है कि पूर्ण सतगुरु रामपाल जी महाराज की पुस्तकें तथा सत्संग सुनकर आप भी सच जानने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। धन्यवाद।